आज मुस्कुराए क्या? नहीं। क्यों? कीमत देनी पड़ती है मुस्कुराने की क्या? नहीं ना। तो मुस्कुराइए। आइए आज मुस्कुराहट के बारे में कुछ बातें करें और पिटारा खोलें मुस्कुराहट का कि हमें क्या क्या नहीं मिल सकता एक मुस्कुराहट देने से। इसीलिए कहते हैं देना ही लेना है। मुस्कुराहट देकर देखिए, वापस में मिलेगी। आप रास्ते में जाते हुए यदि किसी एक बच्चे को देख लें और मुस्कुरा दें तो वो खिलखिलाकर मुस्कुराकर आपको ऐसी खुशी दे जाएगा कि जिस तरह से एक मीठा सा तीर, मुस्कुराहट भरा एक तीर आपको लगा हो और आपके मन को खुशनुमा बना देगा। तो इसलिए मुस्कुराहट बांटिए, मुस्कुराहट पाइए। तो मुस्कुराहट से आज हम ये क्या करेंगे कि अपने माहौल को मुस्कुराहट भरा रखेंगे और मुस्कुराहट बांटते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मुस्कुराहट एक ऐसा मीठा तीर है जो लगने के बाद एक मीठा सा एहसास करा जाता है और हमारे मन और मस्तिष्क को मीठा कर देता है। तो मीठा सभी को पसंद है, तो खाइए ना। मनपसंद मिठाई है ये। मुस्कुराहट क्या है? मनपसंद मिठाई हर एक की। खिलाकर तो देखिए, वापस आपको खिलाना चाहेगा। तो मुस्कुराहट, कोई अगर माहौल थोड़ा सा भारी हो रहा हो और आप मुस्कुरा दें तो माहौल हल्का हो जाता है। यदि हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो जैसे हमारा भी बटन मुस्कुराहट वाला दब जाता है और हम बदले में मुस्कुराहट दे देते हैं। तो इस तरह से जो है हम खुशनुमा रहते हैं, दूसरों को भी खुशनुमा रखते हैं, माहौल भी हल्का बना रहता है, सकारात्मक बन जाता है, क्योंकि माहौल पर मुस्कुराहट का बहुत प्रभाव पड़ता है और तनाव रहित हो जाता है व्यक्ति जब वह मुस्कुराता है। यदि हम किसी ऐसी परिस्थिति में हैं कि जहाँ पर हमें लगता है कि मन बोझिल हो रहा है, तो अकेले में मुस्कुरा दीजिए और तभी देख लीजिए उसका असर। आप पाएंगे कि अब माहौल आपको थोड़ा सा हल्का लगने लगा है, आपको लगने लगा है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं। और यदि मुस्कुराहट के साथ साथ मन को प्रेम, नम्रता, आनंद, उमंग, उत्साह, सुख व शांति के विचारों से भर लें तो बस फिर तो बात ही क्या है। फिर तो खुशियाँ स्वयं ही आकर्षित होने लगेंगी आपकी ओर और धीरे धीरे ये मुस्कुराहट का नशा आपको आगे के लिए जो है बढ़ाता चला जाएगा कि किस तरह से जो है हम मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। आगे चलते हैं। हमारी अपनी खुशी का आधार हम स्वयं हैं। हमारी खुशी हमसे ही शुरू होती है, ना किसी दूसरे से। हाँ, दूसरा कुछ मुस्कुराहट भरा हमें स्माइल दे दे तो वहाँ से भी शुरू हो सकती है, लेकिन अगर हम एक परमानेंट सदैव की खुशी की बात करें तो वह कहीं से उधार नहीं मिलेगी, वो आपके पास अंदर ही है। बस एक चाबी लगानी है मुस्कुराहट की। हम जब दूसरों को मुस्कुराहट देते हैं तो एक उपहार की तरह है, क्योंकि जिस तरह से कोई उपहार मिलने पर दूसरा व्यक्ति खुश होता है, उसी तरह से जो है जब उसको खुशी मिलती है, हम मुस्कुराते हैं तो वे भी उसे एक उपहार की तरह लगती है और उसको पाकर वह खुश हो जाता है। और जैसे कि जानते हैं ना कि उपहार वापस भी किया जाता है, तो वह मुस्कुराहट के रूप में ही आपको मुस्कुराकर फिर से और अधिक खुशी आपको देना चाहेगा, क्योंकि आपने उसको खुशी दी है। तो खुशी ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों में छुपी हुई हो, खुशी छोटी छोटी बातों में भी छुपी हो सकती है। बस हमें उन छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशी को ढूंढना होता है। कई बार हम छोटी सी उपलब्धि को यूं ही जाने देते हैं
क्या हुआ हो गई, नहीं, मुस्कुराकर उसका स्वागत कीजिए। छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर एक बड़ा हंसमुख सा तोहफा आपके लिए लेकर आएंगी, तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार कीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि खुशी मिलने पर उसे वापस देने की भी तैयारी करिए, उतनी ही नहीं, उसको बढ़ाकर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम एक खुशी बैंक बना लें और देखें कि कौन कब हमें कितनी खुशी देता है। और मान लीजिए, मानिए, जो व्यक्ति आपको मुस्कुराकर खुशी देता है, निश्चित रूप से कभी भी आप उससे फ़ोन पर भी बात करेंगे तो उसका नंबर देखते ही आपको मन में मुस्कुराहट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वह मुस्कुराकर सदा बात करता है। इसलिए कभी भी आपके मन में उसके प्रति इस तरह के कोई विचार नहीं आएंगे, पता नहीं क्या बात करेगा, क्या ना। पहला विचार आएगा कि वह मुस्कुराएगा, और वह मुस्कुराएगा तो आप बात करते समय मन से खुश होकर बात करेंगे, और वह व्यक्ति भी खुश होकर ही बात करेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो खुशी, उसकी मुस्कुराहट झलक रही होगी। और यदि आप ऐसा कम्प्लीमेंट उसको दें कि मैं जब भी आपका फ़ोन आता है तो नंबर देखते ही मुस्कुराने लगता हूँ, क्यों? क्योंकि आप हंसमुख हो, आप मुस्कुराहट बांटते हो, तो मानिए, यकीन मानिए, आपके उसके संबंध बहुत ही मधुर हो जाएंगे। और जब भी आप बात करेंगे, जब भी एक दूसरे से व्यवहार करेंगे, तो उसमें शालीनता होगी, उसमें क्रोध नहीं आएगा। आजमा कर देख लीजिए, ऐसे व्यक्तियों से बात करने पर आप पाएंगे ऐसा। और जैसा कि मैंने कहा कि खुशियों का आधार हमारे अपने पास है, हमारी अपने पास उसकी चाबी है, बस उसको लगाने भर की देर है। ताला खोलिए और खुशियों की सील लगा दीजिए। हाँ, वो भी कर सकते हैं। बदले में मिलने वाला धन फिर वही मुस्कुराहट और खुशी ही होगा। और मैंने जैसे कहा कि मुस्कुराहट का लेन देन नए रिश्तों की भी जन्म दे देता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप राह चलते हुए किसी बच्चे को मुस्कुरा कर देख लीजिए, तो बस फिर उसकी जो मुस्कुराहट आपको वापस मिलेगी, उसका तो कोई मोल ही नहीं। इस तरह से जो है आपका उसके साथ एक संबंध जुड़ जाता है। जहाँ तक खुशी मैंने बोला मिठाई है, तो मिठाई के अलावा अगर आप उसको खुराक के रूप में ले लें, क्योंकि मिठाई तो आप रोज़ खाएंगे नहीं ना, तो खुराक तो रोज़ चाहिए आपको, तो खुशी जैसी खुराक नहीं है। आप देखेंगे कि आपका उमंग, उत्साह, और ख़ासकर यदि किसी बीमारी के समय में आप मन से पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उस वक़्त स्वयं अपने को याद दिलाइए कि दुख और दर्द में अंतर है। दर्द तो होगा, लेकिन दुख सहने से कम हो सकता है। दर्द तो दवा से कम होगा, बाहर से आएगी, लेकिन दुख की दवा, दुख की खुराक आपके अंदर है। आप उसको खाइए और मुस्कुराइए। और दूसरी बात, आप ये ध्यान दीजिए, आप करके देख लीजिए। आप एक आईने के सामने खड़े हो जाइए बिना मुस्कुराए, और मुस्कुराकर आप देखिए आपका जैसे मुस्कुराहट ने श्रृंगार कर दिया हो, आपने जैसे आभूषण पहन लिए हो, और उससे पहले शायद वो आभूषण नहीं पहने थे। तो क्या हुआ, आभूषण हमारा एक जो है खुशी, मुस्कुराहट, ये भी हमारे आभूषण है। मुस्कुराहट एक ऐसी खिड़की है जो दूसरों को आमंत्रित करती है कि आप आइए, आपका स्वागत है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपका व्यक्तित्व
आदर योग्य है। इस प्रकार से आप खुशी के प्रकंपन फैलाकर दूसरों को अपना सहयोगी बना लेंगे। और सहयोगी बनाने का अर्थ सहयोग मिलना। और आपने क्या दिया सहयोग राशि? मुस्कुराहट। इस तरह से ये मुस्कुराहट का लेना और देना आपको भी सहयोगी बनाएगा और आपके भी सहयोगी दूसरे लोग बनेंगे। तो मुस्कुराते रहिए, पक्का। तो इसके लिए हमें कुछ धारणा करनी होगी। धारणा ये कि हम अपने आसपास ये समझें कि हमें मुस्कुराहट फैलानी है। एक मुस्कुराहट का सागर सा बना देना है जिसमें कि लोग गोते लगाएं और हम उनके साथ उस खुशी, उस मुस्कुराहट में नहाते रहें और जीवन को आगे बढ़ाते रहें। और इसके साथ ही हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। मुस्कुराहट भी उनमें से एक है। कई बार आपने कुछ लोगों के बारे में सुना होगा, ये कभी मुस्कुराता नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। लेकिन जब मैंने उसे मुस्कुराहट के बारे में एक बार बताया, तो अब जब भी वह मुझे व्यक्ति मिलता है, मुस्कुरा कर मिलता है, फ़ोन पर भी उसकी मुस्कुराहट मुझे नज़र आती है। लेकिन न जाने क्यों वह ऐसा नहीं करता था। लेकिन उसके बाद मैंने उसे दोस्तों से भी बात करते हुए जब देखा तो मुस्कुराते हुए देखा। तो अब देखिए कि चाबी लगानी होगी। मुस्कुराहट की चाबी आपकी अपने पास है। आपको खुद लाइए और खुशियों का खजाना बढ़ाइए। खुशियों की सौगात देते रहिए और लेते रहिए। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और इस मुस्कुराने को आप एक एक्सरसाइज के रूप में भी ले सकते हैं। आप सुबह घर के किसी भी व्यक्ति के सामने 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और कहिए कि अब हम मुस्कुराएंगे और लगातार 2 मिनट मुस्कुराइए। ये भी एक प्रकार का योग है, मुस्कुराहट योग। धन्यवाद। दूसरे विषय पर अगली बार फिर से कहते सुनते आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।